कलिकाल में प्रकट हुई साक्षात भक्ति स्वरूपा भक्ति महारानी का ही अवतार मान लें भक्तिमती मीरा, जिनके पावन भाव को सुनकर के ना जाने कितनों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि एक जोशी जी नाम के वक्ता हर साल कथा सुनाने के लिए मेड़ता आते थे। जब छोटी सी मीराबाई अपने दादा राव दूधा जी के साथ में कथा सुनने के लिए गईं, तो बाकी के बच्चे तो ऊधम मचा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई सो रहा है। लेकिन भक्तिमती मीराबाई 4-4.5 वर्ष की आयु में भी इतने ध्यान लगा करके निमग्न होकर के कथा सुनती, और जैसे जैसे कथा में कोई रस की चर्चा आती तो मीराबाई के अपने आप ही नेत्रों से आंसू आते। राव दूधा जी पूछते, लाली तू क्यों रो रही है? तो मीराबाई बोलती, पता नहीं क्यों, ये जोशी जी जो बात कहते हैं कभी कभी हृदय में मानो ऐसा लगता है कि कोई जलाशय उफान ले रहा है, और वही उफान मेरे नेत्रों से बहने लगता है। कथा सुनने के लिए गई। कथा के पश्चात जब कथा विश्राम हुई तो जोशी जी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई किसी के हृदय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कथा विश्राम हो रही है, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो। कोई जिज्ञासा अधूरी रह करके मत जाना, कुछ भी जिज्ञासा हो पूछ लो। किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। एक एक करके सब दक्षिणा रखते जा रहे हैं, प्रणाम करके जाते जा रहे हैं। जोशी जी सबसे कह रहे हैं कोई जिज्ञासा तो नहीं भाई, सब समझ आ गया। बोले आपने 7 दिन कथा सुनाई, उसके बाद भी कोई जिज्ञासा? हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन जब राव दूधा जी आए और संग में नन्ही सी मीराबाई, सबसे वे कह रहे थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो, तो मीराबाई ने दूधा जी का वस्त्र पकड़ा और कहा मुझे पूछना है। राव दूधा जी बोले तुझे क्या पूछना है? बोले उनसे ही पूछूंगी, मुझे पूछना है। राव दूधा जी गए, प्रणाम किया मंच पर। जोशी जी ने भी सत्कार किया। राजा हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी बोले आप सबसे कह रहे हैं प्रश्न पूछो, हमारी लाली आपसे प्रश्न करना चाहती है। जोशी जी ने कहा ये छोटी सी लाली क्या पूछेगी, क्या पूछना है बेटा बताओ। अब जोशी जी तो ऐसे ही उसको पुचकार रहे थे जैसे कोई 1-2 साल का बालक। अब बालक तो वो है ही है, 4 साल की है, निश्चित है 4 साल 3 साल का बालक आता है तो मन में लाड़ ही आता है उसके प्रति। लेकिन जोशी जी ने थोड़ा सा ऐसे मीराबाई को थोड़ा पुचकार के अपने कार्य में लग गए। हाँ पूछो बेटा क्या पूछना है। उनको लगा कि ऐसे ही कोई प्रश्न होगा, छोटी बालिका है। मीराबाई कहती हैं जोशी जी, व्यास जी, आप जिन गिरधर की कथा हमको सुना रहे थे, जिन ठाकुर जी की कथा आप हमको सुना रहे थे, वो मुझे कब मिलेंगे? वो मेरे जीवन में कब आएंगे? उनका साक्षात दर्शन मुझको कब होगा? अपनी पोथी को समेट रहे, अपनी व्यास मंच को समेट रहे जोशी जी स्तब्ध हो गए। स्तब्ध होकर के मीराबाई की ओर देखने लगे। 4 वर्ष की बालिका के नेत्र लाल पड़े हैं, छोटे छोटे अश्रुबिंद टपक रहे हैं और होठ कांप रहे हैं, और वो बालिका कह रही है मुझे गिरधर कब मिलेंगे? कोई उत्तर नहीं था व्यास जी के पास, लेकिन इतना प्रेम उमड़ रहा था मीराबाई के प्रति। जोशी जी ने मीराबाई को उठा करके व्यासपीठ पर ही अपनी गोद में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया। अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लगा और बोले बेटा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से हजारों को दर्शन होगा ये मुझे पता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। बंधुओं,
भक्ति कोई वक्ता के सुनाने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी भक्त के संग करने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी माहौल में रहने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, ये निश्चित है। परंतु यह भी निश्चित है कि भक्ति प्रकट हुई है तो इसका मतलब आपका चयन पहले ही किया जा चुका था, बस उस समय की देरी थी, उस समय का कुछ भाव आना बाकी था। अब उसके लिए बहाना भले ही कथा बने, भले ही सत्संग बने, भले ही कोई वैष्णव भक्त बने, भले ही कोई माहौल बने, लेकिन आप निश्चित मानिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई तो इसका मतलब ये पूर्व नियोजित था, पहले ही ठाकुर जी ने आपको चुन रखा था, बस बहाना बनाने की देर थी। जैसे एक माधवी गोपी मीरा के रूप में प्रकट हुई, निश्चित है आप इस बात को कह सकते हो, मैं और आप हम लोग भी अपने पूर्व जन्म में कोई ठाकुर जी के थोड़े सामिप्य के कुछ तो रहे होंगे, सबकी नहीं पता, हां, पर जो जिनका कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है, जिनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी बड़ी संकट पड़ती है कहीं कहीं कथा करने वाले हैं ना, अब मन में तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कृष्ण प्रेमी ही हर जगह मिलते हैं। कथाएं करने जाते हैं तो कहीं कहीं बड़े विचित्र श्रोता भी मिल जाते हैं, तो सच बता रहे हैं, कोई व्यासपीठ पे बैठ के कुछ छुपाओ नहीं, लेकिन जहां प्रेमी श्रोताओं की कमी होती है ना, वहां तो बस ये लगता है 7 दिन कब पूरे होम जाए यहां से। लेकिन जहां वैष्णव तिलकधारी, जहां पर थोड़े भी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके हृदय में होती है, ऐसे लोग थोड़े बहुत भी मिल जाते हैं ना, तो मन करता है कि अपने हृदय के सारे भाव उड़ेल दें यहां पर। भक्तिमती मीरा भाई, तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, भक्ति का बीज पहले से ही हम सबके भीतर है, बस सत्संग रूपी व्यवहार रूपी भक्ति रूपी ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ज्ञान का, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्प पौधा वृक्ष बन करके प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राव दूधा जी के घर में जन्मी भक्तिमती मीरा भाई, बचपन से ही भक्ति परिवार में थी। एक संत वृंदावन से पधारे, राव दूधा जी के यहां बंधुओं वर्णन आता है कि 4 भुजानाथ जी का मंदिर था, संत जन वहां आते थे, परंतु यदि कोई वैष्णव आता था अपनी सेवा लेकर के, कोई संत पधारते थे जिनकी सेवा संग होती थी, उनकी व्यवस्था राव दूधा जी अपने महल में ही करते थे कि भाई ठाकुर जी संग आए हैं, उनकी 8 समय का भोग प्रसाद सब बनाने में यहां सुख रहेगा, इसलिए अपने महल में ही व्यवस्था करते थे। वृंदावन के संत पधारे, अपने ठाकुर जी के साथ पधारे। मीराबाई कथा तो सुनती ही थी। आज मीराबाई को पता चला कि कोई वृंदावन से महात्मा पधारे। राव दूधा जी बोले चलो मीरा, संत पधारे, दर्शन करके आए, और उनके साथ ठाकुर जी भी आए हैं वृंदावन से। अब तो मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई, वृंदावन से ठाकुर जी आए। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आप मीराबाई के चरित्र में एक चीज देखेंगे, उन्होंने कभी ठाकुर जी को धातु नहीं समझा। मार्बल के हैं, ब्लैक स्टोन के हैं, अष्ट धातु के हैं, पीतल के हैं, सोने के, चांदी के, ये भाव भी कोई बोलता था ना, मीराबाई उसको शांत करती, बोले नहीं ऐसा मत बोलो। मीराबाई कहती कि जैसे मेरा चित्र किसी ने बनाया तो मेरा चित्र है, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं भी हूं। प्रतीक ही चित्र के रूप में आता है। चित्र है तो जरूरी नहीं कि मैं कभी था ही नहीं ना, मैं हूं तभी तो मेरा चित्र बन पाया। मीराबाई कहती प्रतीक है तो इसका मतलब श्याम सुंदर भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं और उनका प्रतीक बना दिया किसी ने। कई बार नास्तिक लोगों से भी मिली मीराबाई, उनको भी आस्तिक बनाया। कोई कहता भगवान नहीं, तो मीराबाई बोली अच्छा कैसे नहीं है। मीराबाई का यही उत्तर रहता, बोले तुम्हारा चित्र किसी ने बनाया, इसका मतलब तुम थे या तुम हो, इसीलिए तुम्हारा चित्र बना। ठाकुर जी का प्रतीक है मूर्ति के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ठाकुर जी हैं। वो कभी अपने मन में अविश्वास नहीं। भक्ति की बंधुओं 3 धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। मीराबाई के चरित्र में तीनों मिलेंगे आपको। बाल्यकाल से ही इतना विश्वास ठाकुर जी के प्रति,
कभी ये नहीं विचार किया कि कोई मूर्ति। मीराबाई जब संत के यहां गई, संत पधारे मेड़ता में, राजभवन में विराज रहे, उनके ठाकुर जी की सेवा चुपचाप बैठ करके देख रही। मीराबाई जब सेवा का दर्शन कर रही थी तो बंधुओं, मीरा चरित्र कहीं कुछ ऐसे कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मैं सबको पढ़ पढ़ा के देख देख के किसने क्या कहा सबके भाव लेके आया हूं। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई केवल देखती रही, परंतु एक जगह मैंने एक कवि का लेखनी देखी तो वहां वो कहते हैं कि जब मीराबाई दर्शन कर रही थी ना, तो ठाकुर जी त्रिभंग लली उनका स्नान करा रहे थे। संत स्नान के बीच में मीराबाई अपलक नेत्रों से जब देख रही थी तो ठाकुर जी ने अचानक ही ऐसे इशारा किया मीराबाई को, और जैसे ही ये इशारा हुआ मीराबाई का रोम रोम कंपित हो गया, रोए खड़े हो गए, और देखते ही मीराबाई उतावली हो गई। अब तो वो रोने लगी, ये तो मुझे बुला रहे, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, ये तो मेरे हैं। मीराबाई हट करने लगी। दूधाजी बोले, अरे नहीं, हमारे चार भुजानाथ जी हैं ना, वही हैं हमारे, ये संत भगवान के, ऐसे मत करो। संत भगवान भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, बोले बालिका आई आती कहने लगी तो मेरे ठाकुर जी। दूधाजी बोले, अब छोटे बालक का स्वभाव होता है, दूसरे के खिलौने को देख के भी रोता है कि ये मेरा है, आप चिंता मत करो, भगवान क्षमा करो। दूधाजी मीराबाई को ले गए, लेकिन मीराबाई तो रोवे, चिल्लावे, ना खावे ना पीवे, छोटी सी मीराबाई। मुझे तो गिरधर लाल चाहिए, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही, मां बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधाजी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उनके साथ एक सेवक आया था। उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधाजी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो, तुम लोग समझो बात को, राजा दूधाजी साधारण नहीं है, और राव दूधाजी की पोती अगर एक दिन दो दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले महाराज, हम वृंदावन से राव दूधाजी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए, वो जो राव दूधाजी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, एक आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधाजी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। बताओ, हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे, लेकिन यहां मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसी सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है। मैं अब राव दूधाजी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं, आप कृपा करो, अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधाजी की पोती को दे दो। संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधाजी से कहा, अपनी पोती को बुलाओ और
जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं, और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए 2 नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक। केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया, लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन में। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए।